हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिटर्मिनेंट्स का सेकेंड क्लास आज अपने स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे आई थिंक अपने एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर चुके थे। कहां तक पहुंचे थे आप? 5C 7C। हाँ 7C किए थे ना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में आओ गाइस। 7C अपना हो चुका था, आज अपने 8 से स्टार्ट करेंगे। ए दिया है 1 2 4 2, मैट्रिक्स 1 2 4 2। शो दैट 2A का determinant is the same as 4 determinant A. Show that 2A का determinant is the same as 4 determinant A. तो LHS के लिए पहले क्या निकालेंगे हम लोग? 2A, बिल्कुल सही। 2A निकालो। हाँ, 2A का मतलब पहले ढंग से लिखना, 2 1 2 4 2 is 2 4 8 4। आ गया। 2A का फिर क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। 2A का डिटर्मिनेंट, तो पहले तो कॉस्मेटिक चेंज लाना, डंडा लगा देना दो। आदर्श याद है क्या करते हैं अब इसमें? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 2 को मल्टीप्लाई माइनस 4 8 को मल्टीप्लाई। शेष क्लियर है? तो 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4, 8 माइनस 32 माइनस 24। नहीं, इसमें वो सब कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो वो यही निकालना है ना, तो पहले 2 निकालना पड़ेगा, फिर उसका डेट निकालना पड़ेगा। तो LHS आ गया है, देयरफॉर LHS इज -24। अब आओ बच्चों RHS में घुसे। कम टू RHS। RHS है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, 4 माइनस 6 माइनस 24। चलो हो गया फिर। Therefore LHS is RHS, hence proved। ऑनलाइन वालों कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को बताना। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। 12 is only for math students, not for applied maths। Come to 12। बोलो बाबू, 12 कर रहे 11 हो जाएगा तुम लोग से। 12 में आओ। शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। डिटर्मिनेंट लिखो फिर समझाते क्या क्वेश्चन है। 0 tan x 1 1 माइनस sec x 0 sec x 0 tan x। ये हम लोग को डिटर्मिनेंट दे दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साहस। आंसर में एक्स नहीं आएगा। सॉल्व करोगे, क्या पता आंसर 3 4 5 कुछ आ जाए। एक्स नहीं होगा आंसर। बाकी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है आपने। आ जाओ लेट्स डू इट। किसके थ्रू एक्सपांड कर रहा है तुम लोग? फर्स्ट रो के थ्रू ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉलम भी ले सकता है। हम कर रहे हैं फर्स्ट रो से, बिकॉज वहां भी जीरो दिख रहा है। रिमेंबर टू पुट पोजिशनल साइंस। निकाल लो बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू।
अपने को पता है तोड़ ताड़ के लिखना है अपने को। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। पहले वाले में टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही है। क्या होता है tan स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। कुछ माइनस प्लस में गलती किया, ढंग से देखो तुम लोग। ये हो जाएगा माइनस tan एक्स प्लस वन, जीरो प्लस सेक्स स्क्वायर। ठीक से करो बच्चों, ठीक से करो। वन आएगा आंसर, वन आएगा। क्या हो गया फाइनली? ये माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स। अब सीधे ये स्क्वायर रिलेशंस के थ्रू वन हो जाएगा। ढंग से लिख लेना पहले तो। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बच्चों, दिस इज वन। और हेक्स रूल मत लिखना इसमें। वन आ गया, कॉमा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, विच इज इंडिपेंडेंट। रिद्धि कुछ पूछना है तुमको? आ गया ये, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जो कि अपने को एक्स पे नहीं लाना था। अगर यहां तक भी लिख के छोड़ देते, बोलो सही होता कि गलत? गलत होता, बिकॉज ये तो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहा है अपने, यहां पे लाके छोड़ना पड़ा। अनयूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और सम सिर्फ मैथ्स वालों के लिए। कम टू 14, एवरीबॉडी कम टू 14। शो दैट, जो डिटर्मिनेंट है वन साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स वन साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स वन। शो दैट इसका जो वैल्यू है लाइज बिटवीन 2 and 4। Show that its value lies between 2 and 4, both inclusive। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या आता? टू और फोर नहीं आता, उसके बीच में अनगिनत नंबर आ सकते थे। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा इसका जो आंसर है किसके बीच में आएगा? 2 and 4 के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग 2 and 4। 2 and 4 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? एक। इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स का बात नहीं हो रहा है। थर्ड ब्रैकेट, हाँ वैसे करके। इसका मतलब हो गया, तुम लोग 11 में देखा था 2, 4 थर्ड ब्रैकेट। इट मींस आंसर इसका इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। टेंशन मत लो, पहले इसको सॉल्व करते हैं आओ। पहले आराम से एंड तक सॉल्व करो। फर्स्ट रो लेके चलो, क्योंकि जीरो तो कहीं है नहीं, तो कहीं और प्रायोरिटी नहीं बनता है अपना। प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले करने के चक्कर में गलती मत कर देना तुम। करो सही करो।
चलिए तो कैंसिल हो गया, ये पूरा ही बच जाएगा। तो क्या बचेगा, स्क्वायर एक्स, यहाँ तक लिख लो। 2 + 2 sin स्क्वायर एक्स आ गया, 2 कॉमन ले लिया तुम, हाँ ठीक है। तो हम कर दी लो। क्या बोल रहे हैं, कॉमन दरकार नहीं पड़ेगा लेने का, ले भी सकते हो। कर लो फटाफट यहाँ तक कुछ। वेरी गुड, रिद्धि यहाँ तक पहुंची हो। 2 + 2 sin स्क्वायर एक्स से उसके आगे तुम बताएंगे। अनीश आ गया, अनीश ओके। अपना आंसर है 2 + 2 sin स्क्वायर एक्स, पर किसके बीच में लाना था आंसर अपने को, 2 और 4 के बीच में अपने को आंसर लाना था। विल कंस्ट्रक्ट इट। यहाँ पे कोई ट्रिको दिख रहा है, साइन एक्स बोल के चलना। साइन एक्स का आंसर किसके बीच में आता है, -1 से 1 के बीच। क्लास 11 तुम लोगों को बताए थे, क्लास 11 बोले थे -1 से 1, -1 से 1 के बीच में साइन और कॉस का वैल्यू आ, कुछ भी आंसर आ सकता है किसका, टैन और कॉट का, मतलब -∞ से इन्फिनिटी, टैन और कॉट का आंसर आता है। साइन कॉस का किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच। बाकी 1 से इन्फिनिटी और -∞ से -1, सेक और कोसेक, सेक और कोसेक। आओ क्या करोगे अब, लिख लो वी नो दैट, जो अपने 11 में सीखे थे वैसा कुछ अब अपने यूज करो। वी नो दैट साइन एक्स जो है उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस। यहां पे साइन एक्स नहीं दिया, क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो तुम लोग क्या करेगा, साइन स्क्वायर एक्स कर लेंगे अपने, यहां पे 0 आएगा बच्चों, दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। अपने क्या करें देखो समझ लो, अगर -1 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या रहेगा 1, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 ही होगा। क्या है समझो, कोई भी चीज का स्क्वायर करोगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है स्क्वायर का, 0। कोई भी चीज का स्क्वायर करोगे सबसे लोएस्ट मोस्ट आंसर क्या आ सकता होगा, 0। स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका स्क्वायर अगर करते हो लोएस्ट मोस्ट आंसर क्या आ सकता है, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स तक पहुंच गए और क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर, आह 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 2 है। अब +2 करो, ठीक है, आ गया फिर आंसर। एक एक करके अपने को बच्चों कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ ऐड 2 एवरीवेयर, 2 + 2 sin square x, therefore the value lies between 2 and 4, therefore the value lies between 2 and, देखो अपने सॉल्व करके तो पहुंच जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे सॉल्व करके, 2 + 2 sin स्क्वायर एक्स तक। फिर याद रखना होगा कहां से नया शुरुआत करना है अपने को, साइन एक्स का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए -1 से 1 के बीच में है। फिर एक एक करके अपने ट्राई करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट करना, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 और 4 के बीच। ऐसा एक ही समय 13 भी ऐसा हो सकता है, घर पे ट्राई करना तुम लोग। 15 में आओ,
डिटर्मिनेंट लिख लो जो दिया हुआ है. राइट द डिटर्मिनेंट. 2 minus 3 5 6 0 4 1 2 minus 7. क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोफैक्टर्स. Find the cofactors of third row elements. सिर्फ इतना ही पढ़ो. Find the cofactors of third row elements. कोफैक्टर्स को याद है डिनोट किससे करते थे अपने? वो तो माइनर होता था. कैपिटल ए आई जे. कैपिटल ए आई जे. थर्ड रो मतलब ये सबका पोजीशंस बताओ तो क्या क्या है? 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3. बेसिकली अपने को निकालने क्या बोल रहा है? A31 A32 और A3. बेसिकली अपने को ये निकालना. तो ये सब के पहले क्या निकालना होगा? M माइनर निकालना होगा. चलो माइनर निकालते हैं. आ जाओ. पारस क्लियर है? तो अपने सबसे पहले माइनस को निकालते हैं. चलो M31 निकाल लो, M32 निकाल लो एंड M33 निकाल लो. माइनर का मतलब है छोटा करना. काटाकुटी कर लो. अनीश M31 कैसे निकलेगा? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दे. थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार देना तो हम लोग को ये मिलेगा जो कि कितना हो रहा है? -12. 0 into 5 is 0, not 5. M32 third row second column. 4 2s are 8 minus 30. Yes, -2. और M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट. 2 minus 3 6 and 0. 2 into 0 0 होगा. माइनस माइनस प्लस 18. चलो ये अपना निकल गया माइनस. पर निकालने क्या बोला क्वेश्चन में? वो फैक्टर्स को निकालने का दो तरीका था. एक था फॉर्मूला. याद है किसी को फॉर्मूला? बिल्कुल सही. एम आई जे. हाँ कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे. यह एक दूसरा तरीका था पोजिशनल साइंस. पोजिशनल साइंस. अपने कोफैक्टर्स इसका इसका निकाल रहे हैं ना तो सिर्फ इसका पोजिशनल साइंस पुट करो. क्या होगा बताओ? हाँ प्लस माइनस प्लस होगा. क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो अब A31 बच्चों -12 तो आना ही है. -12 तो आना ही है. सामने में क्या आ जाएगा? प्लस. मतलब -12 ही रहा. नेक्स्ट A32. A32 का आंसर -22 तो आना ही है. साथ में पोजिशनल साइन माइनस पुट कर दोगे. माइनस था ना यहाँ पे. 22. एंड लास्टली A33. 18 तो आएगा ही माइनर है बोल के. पोजिशनल साइन प्लस पुट कर देंगे. 18 ही बचा. इट इज दिस सिंपल. वो फैक्टर निकालने के लिए हमेशा पहले माइनर निकाल देना फिर प्लस माइनस प्लस जो भी साइन हो पुट कर देना. दैट्स इट. ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो मेरे को. नेक्स्ट वेरीफाई दैट वाला पार्ट घर पे करोगे. मैं समझा देता हूं क्या है.
A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या कोफैक्टर है और क्या एलिमेंट है? A11 और फिर A12 A13 कोफैक्टर्स है, और स्मॉल लेटर वाला एलिमेंट्स है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। लाइक स्मॉल A31 क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल A31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, स्मॉल A31 1 हो जाएगा, स्मॉल A32 2, स्मॉल A33 -7। सब कुछ पुट कर देना यहाँ पे, पहले कोफैक्टर्स निकाल लेना, आंसर शुड बी, प्रॉपर्टी है तो उसको वेरीफाई करना आपको यहाँ पे। आ जाओ, अंकुश क्लियर है? नेक्स्ट, ओए होए, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, एक्सरसाइज 1 विल बी ओवर, कम टू 70। चलो अंग्रेजी में जो लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला चीज, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब बताओ। ए डैश इज -a, ये अपने को गिवन है। प्रूव दैट, आरटीपी लिख लो, प्रूव दैट det a is equal to 0, प्रूव दैट det a is equal to 0। ये मेरे को आप लोगों को समझाना पड़ेगा। पहले उतार लो जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ है। डायगोनल 0 होगा तो उससे, नहीं डायगोनल 0 बोल के अपने नहीं कर सकते। इसमें क्या है फॉलो करना, अपने को दिया हुआ क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब दिया हुआ है अपने को A ट्रांसपोज इज -a, वहां से det निकालना है तो यू हैव टू पुट det ऑन बोथ द साइड्स। क्या करेंगे अपने, लिख लो नाउ, A ट्रांसपोज -a दिया हुआ, पर आंसर में क्या लाना है अपने को? det A, तो अपने को जबरदस्ती दोनों तरफ det पुट करना होगा। तो लिख लो, टेकिंग det on both sides, टेकिंग det on both sides। बताओ तो कहां से इंस्पिरेशन आया इस चीज का? रिक्वायर्ड टू प्रूव से, वहां det चाहिए ना अपने को, तो det लेके आएंगे हम। तो क्या लिख लोगे? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज -a का डिटर्मिनेंट। कुछ नहीं किए, दोनों तरफ det लगा दिया। नेक्स्ट आओ, आगे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, अभी बस वाकिफ करा रहा हूं। ए ट्रांसपोज का det इज द सेम एज det A। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज द सेम एज det A। साइड में लिखा दूंगा मैं, आओ लिख लो साइड में, सिंस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज det A। ये फॉर्मली मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, कुछ क्लासेस बाद देखेंगे, ठीक है? तब तक अक्वेंट हो जाओ उसके साथ। नेक्स्ट, इस माइनस साइन को अपने क्या करते हैं, बाहर ले जाओ, कांस्टेंट है बाहर फेंक दो उसको। सो det A इज -det A। ऐसा स्ट्रक्चर कितनी बार देखे आप लोग, b इज इक्वल टू -b था, इसको उस तरफ ले जाएंगे हम, तो 2 det A इज इक्वल टू 0। फाइनली बच्चों क्या आ गया अपना? det A 0, हेंस प्रूव, det A 0 हेंस प्रूव। तो क्वाइट एन इजी सम, ऐसा कोई डिफिकल्ट था नहीं, बस एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। श्रेष्ठ क्लियर है? चलो एक्सरसाइज 1 ओवर। अब अपने
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट रिटर्न्स अगेन। बचपन से पढ़ते हैं हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गाइस और कोई फॉर्मूला याद है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का? हेरॉन्स फॉर्मूला था एक, नाम तो याद है पर उसका काम धाम याद है? एस निकालते थे, सेमी पेरीमीटर, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी वगैरह सब एक एक करके अपना इनपुट दे रहा है, वेरी गुड। पर फिर भी हमेशा याद सिर्फ क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल का याद है एरिया? 3/4 a²। तुम लोग सब बेटा अपना अपना इनपुट देखे कुछ ना कुछ जोड़ दे रहा है उसमें, मिलके एग्जाम देंगे सब। √3/4 a², क्या ठीक है? ओके आओ, आज अपने एक और फॉर्मूला देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। आओ टॉपिक लिख लो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। प्यार से इसको बुलाते हैं अपने AR, ट्रायंगल ABC। मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस बार क्योंकि ये पार्ट किस चैप्टर में दिख रहा है अपने को? डिटर्मिनेंट्स में, तो डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एरिया निकालेंगे। अब सेटिंग क्या है लिखते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2, एंड सी हो गया x3 y3। So we have these 3 vertices। एरिया का फॉर्मूला लिख लो, एरिया इज हाफ determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। तीनों वर्टिसेस जो है बस अपने पुट कर लेंगे, और ये 1 1 1 का राज। मान लो यहां 1 1 1 नहीं होता, इसको यहां पुट कर देते हम लोग, वुड दिस हैव बीन पॉसिबल? बिल्कुल सही, ये हो ही नहीं पाता। तो पहला लाइन लिखा है डिटर्मिनेंट्स में, हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकता है डिटर्मिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, दिस इज अ रेक्टेंगल, डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाता। तो इसलिए हम लोग क्या करें, क्या किए इसमें भैया? अरे इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए स्क्वायर डिटर्मिनेंट में, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 1 लिखते हैं, ठीक है ना? दिस इज हाउ इट गोस। अब एक और चीज समझ लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना पड़ेगा। तुम लोग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई भी ऑर्डर में। लाइक पहले अपने क्या लिख सकते होंगे यहाँ पे, x2 y2 लिख लो, फिर x1 y1 लिख लो, फिर x3 y3 लिख लो, आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है ना? इनफैक्ट यहां लिख लो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब भाई x1 को y2 के साथ मत लिख देना, तब गड़बड़ हो जाए, पेयर सेम रहेगा। तो ये अपना एरिया हो गया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना? इजी। बोलो क्या फॉर्मूला देखे अपने अभी? हाफ determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, and x3 y3 1। एकदम सिंपल, बस इसी फॉर्मूला को याद करना है। चलो ओके, अब नोट में आ जाओ एक, टू प्रूव, a comma b comma c are collinear points। To prove a b c are collinear points, what are collinear points?
एक ही लाइन में ये सारे पॉइंट्स हैं, तभी अपने बोलेंगे कोलिनियर। को का मतलब होता है कॉमन, लीनियर का मतलब होता है लाइन। एरिया जीरो आएगा इसमें। अगर तुम लोग को प्रूव करना है एबीसी कोलिनियर हो, तो बस क्या दिखा देना बेटा, एरिया इज जीरो। ऑफ कोर्स, अगर एबीसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो एरिया क्या होगा उसका? जीरो। एरिया का फॉर्मूला यूज करना, आंसर जीरो आ जाए। मतलब बेसिकली क्या है, हाफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, हाफ को वहां भेज देना, क्या हो जाएगा फिर? डिटर्मिनेंट इज इक्वल, बिकॉज हाफ तो वहां चला गया, उससे मतलब ही नहीं है। डेट का वैल्यू जीरो आना चाहिए। चलो ओके। तो ये तो जीरो ही होगा, तो वो नहीं पूछेगा, बस प्रूफ करने बोलेगा कि तुमको 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ कोलिनियर है कि नहीं। जीरो आएगा, एरिया तो कोलिनियर है। चलो निकाल लो मटेरियल, स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस इजी टॉपिक, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कोई टेंशन का बात नहीं है, एक ही फॉर्मूला आपने को याद रखना। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप, फिर अपने सम स्टार्ट करेंगे बच्चों, सम स्टार्ट करेंगे। थम्स अप दिखाते जाओ, या तो चैट बॉक्स में यस लिख दो बच्चों। ठीक है, चलो निकालो मटेरियल, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2, एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 2 में टॉपिक क्या लिखा है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सम। 1 के बी में आओ, कम टू 1 बी। तुम लोग को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3,8, -4,2, 5,1। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या निकालने बोल रहा है? एरिया। फाइंड द एरिया। आ जाओ। हाँ, दिखाना नहीं है, सीधे लिख दो, फॉर्मूला में सीधे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, वो सब प्रकार नहीं। निकाल लो बच्चों, जस्ट हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। आपने तो लास्ट में रखा ब्रैकेट खोल देना, तो वो सब में रखना नहीं पड़ेगा। डोंट टेक पोजीशन साइन सब में। जिस किलो या पावर से एक्सपेंड करोगे सिर्फ उसी में प्लस साइन या माइनस प्लस, सब में एक में से कंफ्यूजन में आ जाए। पहले तोड़ ताड़ के दिखाना अपने डिटर्मिनेंट्स को। हाफ बाहर रखो। ऑनलाइन वालों, अब आप लोगों को मेरा आवाज एकदम क्लियर आएगा। माइक्रोफोन चालू नहीं था अभी तक, सॉरी।
टू, हाँ पॉइंट में भी आ सकता है। 2 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 4। 30.5। 3 1 3, 5 4 9 हो गया, +1 -14 होएगा वारे। ओके श्री, बढ़िया। 3 प्लस 8 9 -14, कितना है तुम लोग का? 61/2। 61/2 हो गया 30.5, एंड सिंस इट इज एन एरिया, राइट यूनिट स्क्वायर, नहीं तो हाफ मार्क कटेगा, याद रखना। 30.5 यूनिट स्क्वायर, लिख लो आराम से। पारस आ गया? कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, मेक पीस विद दिस सम। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम तुम लोगों को 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, नाम लिख लेते हैं उसका। ए 2, -3। बी, व्हाट इज दैट वियर्ड साइन? म्यू। मतलब क्या होता है म्यू? क्या होता है? यू लिखेंगे और एक लंबा सा पूंछ। यू लिखेंगे, लंबा सा पूंछ। बोलो क्या बोलते हैं इसको? म्यू। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। अल्फा इसको बोलेंगे। म्यू -1 एंड सी दे दिया 0,4। बोल दिया है आर कोलिनियर। बोल दिया है कोलिनियर है। म्यू का वैल्यू निकालो। हाउ विल यू गो अबाउट दिस? एरिया इज इक्वल टू 0 लिख के आगे सॉल्व करते रहना। हाँ, लिखोगे सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि तीनों कोलिनियर है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 0। अपने को शो नहीं करना एरिया 0 है बच्चों, कोलिनियर बोला हुआ है तो 0 लेकर ही चलोगे। हाँ, हाफ को वहां भेज देना, कोई काम नहीं उसका यहां पे। करो सॉल्व कर लो। हम होते तो कहां से करते पता है सॉल्व? एक्सपैंड, फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो से। थर्ड रो से करेंगे हम। प्लस माइनस प्लस। आ गया। 0 -3 2 1। ठीक। इसको बोल रहे क्या तुम? दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता अल्टीमेटली यहां से 0 आएगा।
आराम से म्यू निकाल लो दोस्तों, जहां डाउट हो पूछना। चलो कर लो इसको सॉल्व, निकाल लो आंसर। आ गया? क्या है? इक्वल टू जीरो लेके चलो। नहीं हो गया आदर्श तो मेरा 10। म्यू शुड बी 10/7। ओके शैलजा, तो ये हो गया 7 म्यू इज 10, और म्यू आई गेलो बॉस 10/7, एंड दैट्स करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अपनी सारा डिफरेंस सम्स ही करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एवरीबॉडी 5 में आओ। जहां डाउट हो प्लीज मेरे को बोलते रहना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लिख लो ए 3,1 एंड बी 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपने को क्या निकालना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल, यूजिंग द आर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहले अपनी लाइन बना लेते हैं यहां पे ऐसे। लाइन में दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? एक हो गया 3,1 और एक हो गया 9,3। अब तुम लोग बोले कि भैया ये तो आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप तो पढ़ाई नहीं ये चीज। यहाँ पे 10 वाला भी यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज डिटर्मिनेंट्स। एरिया 0 होगा थर्ड पॉइंट लेके, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का जो फॉर्मूला बताए थे वो वर्क करेगा व्हेन यू हैव 3 पॉइंट्स। बट हाउ मेनी पॉइंट्स डू वी हैव? 2 पॉइंट्स। तो मान के चल लो बीच में कहीं एक पॉइंट है P x, y। लिखना है अपने को, ये लिखो, लेट देयर बी अ पॉइंट P x, y ऑन द लाइन। वैल्यू क्यों निकालेगा उसका? तुमको क्या निकालने बोला? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक्स वाई के हिसाब से आंसर आएगा। अपने पास 2 पॉइंट्स था, टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू नीड 3 पॉइंट्स। तो मैंने तीसरा पॉइंट यहां पे ले लिया x, y। सिंस a p b lie on the same line, क्योंकि ये तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? तीनों कोलिनियर। तीनों जीरो नहीं, तीनों क्या होगा? कोलिनियर। एरिया 0 हो जाएगा, देयरफॉर दे आर कोलिनियर। रिद्धि समझ में आए क्या बोले? दे आर कोलिनियर। ऑनलाइन वालों कुछ प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में अगर तो पूछ लो। We anyhow need 3 points for the magical formula to work. अब सवाल ये उठता है एक्स वाई वाला पॉइंट कहां लिखेगा तुम लोग? कहीं भी लिख सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में, सेकंड में, थर्ड में, कहीं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो मैं पूरा उल्टा पुल्टा करके दिखाता हूं। मैं एकदम उल्टा पुल्टा करके दिखाऊंगा। मैं 9,3 और 1 को पहले लिख रहा हूं, फिर 3,1,1, फिर xy1 इज इक्वल टू 0। चलो आराम से कर लो सब।
अच्छा, one. चलो कट जाएगा कुछ कुछ। अब क्या आ गया, 2x माइनस 6y इज 0 और x माइनस 3y 0 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और क्योंकि इक्वेशन निकालने बोला है तो उसमें x और y एज इट इज ही रहता है। 11 में देखा है तुम लोग, x और y रहेगा तभी इक्वेशन बोलेंगे उसको। अब अनीश आ गया तुम्हारा, निकाल लो सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एरिया निकालोगे, इट शुड नॉट बी 0। क्या बोला है कि ए बी सी डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ए बी सी इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर कब नहीं होगा वो, जब एरिया का वैल्यू नॉन जीरो आएगा। ठीक है, नहीं नहीं, तुम एरिया निकालना उसका। पकड़ लो, एरिया से भी अपना था 30.5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ, ए तुम्हारा कट कुट आ जाएगा, क्या पता। नेक्स्ट आओ, 9 10 में आओ बच्चों, 10 करे। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के वैल्यू को निकालना है। तुम लोग को 3 वर्टिसेस दे दिया। ए है x,4, बी है 2,-6, सी है 5,4। The area of the triangle is 35 square units. एरिया दे दिया 35 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ भी हो, फॉर्मूला एक रहेगा। एरिया पता है अपने को, यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स निकाल लेना। पर एक चीज मैं यहां बताऊंगा, उसको समझना। एरिया है हाफ x4 1, गाइस सुनो, एरिया के बदले क्या लिखा है फिर। एरिया के बदले लिखना ±35। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, नहीं तो तुम लोग को अगर 2 मार्क्स का है तो सही करने पर भी 1 मार्क मिलेगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों एरिया प्लस माइनस आ रहा है मैं समझाता हूं। तो स्क्वायर कहां दिया हुआ है, नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है। एरिया क्यों प्लस माइनस आ रहा है यहां पे, जबकि अपने को पता है, अपने पढ़े हैं, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है समझना। यस, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात कर रहे हैं। एरिया अगर यहां पे निकलता है ट्रायंगल का, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है, सारे पॉइंट्स पॉजिटिव रहते हैं, तो एरिया का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। क्या पता 35 आए। पकड़ लो, यहां पे एरिया निकल रहा है तो कुछ कुछ पॉइंट्स नेगेटिव हो सकता है। एरिया तो यहां भी निकलेगा, क्या 35 आएगा, क्या नहीं, क्या आएगा वो, -35 आ जाएगा। पर क्योंकि हम लोग को पता है एरिया पॉजिटिव होता है, तो अपने कौन सा वैल्यू लेते हैं फिर, 35 लेते हैं। रीजन कुछ नहीं लिखना, बस सीधे ±35 लिख। पारस समझ में आया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि पॉइंट्स नेगेटिव हो सकता है, आंसर नेगेटिव आ सकता है, लेके करना पड़ेगा, 2 वैल्यू आए।
एरिया इज इन प्लस माइनस। आइनेश तुमको क्लियर है? ठीक है, ओके। -2 और 12, 2 को तो वहीं पेज तो 70 बन जाएगा। फिर ये हो जाना है एक बार प्लस लिखना, एक बार माइनस लिखना। -2 and 12 चेक कर लो सब। -7 -7 है ना, दोनों लिखना पड़ेगा। यार -38 और वाई कहाँ से आया? वाई कहाँ है इसमें? वाई नहीं आया ना। हे भगवान, तुम लोग पहले लिख दिए थे कि x निकालना है। निकाल लो फटाफट x के वैल्यूज को। आ गया? कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, बोलो। ये प्लस माइनस से तो काट देंगे, तो वहां पे -2 लेगा, हमारा तो माइनस कर जाएगा। कहाँ पे बोल रहे हैं तुम? यहाँ पे लेफ्ट साइड, हाँ ये वाला होगा। ये तो इसमें अगर आप 10 कॉमन लिया और माइनस अगर हम 7 में ले, क्यों लेगा -2? मतलब टेंशन मत लो तुम, उससे यहाँ पे गलत हो जाएगा तुम्हारा। अगर हम वही सोच रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन ले वहां पे जाएगा, तो माइनस माइनस के प्लस कर, वो प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दे, तो बात तो सेम ही पड़ेगा। तुम्हारा बच नहीं सकता है, तुमको दोनों के थ्रू निकालना पड़ेगा। कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, हम 2 क्वेश्चंस किए थे आज, उसका मिश्रण है ये। 11 का पहला पार्ट देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। हो जाएगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। क्या करेंगे हम लोग? एक पॉइंट P x, y लेट कर लेंगे, फिर निकल जाएगा अपना। नेक्स्ट बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ K अगर एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स। यही तो सम है।
यहां पे किसका वैल्यू निकालने बोला आपने को? एक्स का। एरिया दे दिया 35। क्वेश्चन नंबर 11 में एरिया दे दिया है 3 और के का वैल्यू निकालो। तो 11 हो जाएगा। इट्स अ केस ऑफ टू डिफरेंट क्वेश्चंस क्लब टुगेदर। अब आओ आज के लास्ट क्वेश्चन में, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एवरीबॉडी 12 बजा के छोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना। ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3, ये वर्टिसेस है, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल with each side equal to a units। ठीक है, साइड a यूनिट्स का है। किसका साइड? ए तीनों का साइड है अपना a यूनिट्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्या बोला है? शो दैट। अब यहीं पे द मेन फन बिगिंस। शो दैट डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का पावर 4। ठीक है, एक बात बताओ, ट्रायंगल जो भी हो, कोई सा भी तुम लोग फॉर्मूला यूज करेगा, एरिया सेम निकलेगा कि नहीं? आज पकड़ लो, ये अपना ट्रायंगल है, हेरोन्स यूज करो तो एरिया आएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच यूज करो तब एक एरिया आएगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी एक एरिया आएगा। सबका वैल्यू से तो पहले बोलने दिया करो बात, तुम बुद्धि मत लगाओ श्रेष्ठ इतना। जब बोलते सुनो उस चीज को, तो बोलेगा भैया समझ नहीं आया है। सुनना था क्या बोल रहे थे हम? एरिया कोई भी फॉर्मूला से निकालोगे, वैल्यू क्या है? सेम आएगा। इन दोनों को देख के क्या लगता है यहां पे क्या यूज हो रहा होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा जिससे ये आ सकता है? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, जो अपने आज फॉर्मूला देखे थे वो वाला। और यहां देख के लग रहा है √3/4 a² से आ सकता है। स्टार्टिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो नाउ। हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज √3/4 a² होगा। ये अपना स्टार्टिंग स्टेप है। क्यों ये दोनों इक्वल होगा बताना? क्या? एरिया सेम होगा। सिंस एरिया इज सेम, एरिया इज सेम बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला। सिंस एरिया इज सेम बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, ये दोनों यूज किए बिकॉज लग रहा है इसी से ये अपना आएगा। चलो एक एक करके डेस्टिनेशन तक पहुंचो सब। कैसे पहुंचेंगे हम लोग? सोचो क्या क्या यहां पे कर सकते जिससे यहां तक पहुंच पाए हम लोग। पहले 2 को काट दो, 2 को काट दो, यहां 2 बचा। रिद्धि समझ में आई है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहां पे कहीं हाफ नहीं है, तो हाफ को काटना पड़ेगा अपने को। यहां क्या बच रहा है? 2, 2 को उस तरफ ले जाओ।
2 को उस तरफ ले जाओ तो राइट हैंड साइड में क्या बचा फिर, √3a²। 2 को मेरे को बताओ वहां क्यों ले गए थे हम लोग, वहां तो 2 नहीं लिखा हुआ है कहीं पे प्रूविंग में, क्योंकि यहां RHS में जो प्रूव करना है डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ, तो यहां डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, 2 को अपने वहां ले गए। सर हाउ डिड वी गेट √3/4a²? शैलजा ये फॉर्मूला है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4a² इज इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, ये लेकर आना है, बोलो क्या करोगे अब। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का 4 बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। हाँ, क्या करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ये डिटर्मिनेंट है। यस, वो कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस कॉलम से 2 को मल्टीप्लाई कर देना। एक नोट लिखा है थे डेट के फर्स्ट क्लास में कि मैट्रिक्स में क्या करते हैं, 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है, पर डिटर्मिनेंट में 2 कोई मन पसंदीदा रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे क्या लगता है, यहां पे 2 कहां आ रहा है, लास्ट कॉलम में आ रहा है ना, तो तुम लोग 2 को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 इज इक्वल टू, यहां तो √3a² जो था सो था। श्रेष्ठ ये समझ में आया, 2 को अपने कॉलम से मल्टीप्लाई की है बिकॉज वही चाहिए अपने को। अब लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप, स्क्वायरिंग कर देंगे, बस सीधे आंसर आ गया। स्क्वायरिंग करो सीधे आंसर पाओ। तो तुम लोग स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग तब से बोल रहे हैं, दैट इज इन फैक्ट द लास्ट स्टेप। आ गया, मैं नीचे लिख देता हूं उसको, हेंस प्रूव्ड। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टाटा।